हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से आप लोग को 12th मैथ फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी तक के आप लोग को जो 2025 में एग्जाम देते उसके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताते थे क्वेश्चन बैंक से। आज से आप लोग के फ्री क्लास से आप लोग को फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 12th मैथ है, जो कि 2026 में जो बच्चा जो है स्टूडेंट एग्जाम देगा उसके लिए आज से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज से पर डे आप लोग को क्लास से मिलेगा। अभी तो फिलहाल लाइव नहीं आ रहे हैं, कोशिश में है कि बहुत जल्द लाइव आ जाए। चलिए अब आज जो बताएंगे आप लोग को, जो कि आप यू बताएंगे, जो कि आपका 12th का तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर से आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग का आबीयू है, जिसको मैट्रिक्स इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये देखिए, आबीयू को पढ़ना जो है, इसे तो इसका बहुत सारा फील्ड में उपयोग होता है। अगर कंप्यूटर सेट में जाइएगा तो कंप्यूटर सेट में जैसे कि एक्सेल में देखिएगा, एक्सेल में बहुत सारा ज़्यादा यूज वहाँ पे ये मैट्रिक्स का भी होता है और विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में उपयोग होता है। सबसे पहले तो ये आबीयू का जो उपयोग हुआ है, सबसे यूज जो हुआ है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने, सबसे पहले किसका सॉल्व में, इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज हुआ है। जैसे कि अभी देखिए आप लोग टेंथ क्लास में जैसे कि चार पढ़े होंगे। चार जो होता है एक्स वाई जेड होता है, जो कि x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, तीन वेरिएबल, यहाँ कितने, यहाँ देखिए तीन, यहाँ पे कितना वेरिएबल, दो वेरिएबल, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। यहाँ देखिए तीन वेरिएबल था। अब जो सीखेंगे हम तीन वेरिएबल को सॉल्यूशन करने के लिए आसान तरीका से, ऐसे तीन वेरिएबल को सॉल्यूशन कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता, बट इसे अगर आबीयू मैट्रिक्स के माध्यम से अगर सॉल्व किया जाता है तो बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सीखे हैं, इसमें आबीयू को उपयोग करने में, इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए आबीयू का उपयोग हुआ था। जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 2, या x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, या हम 6x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 10। देखिए इस टाइप से अगर इक्वेशन था तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या किए, आबीयू का उपयोग करते थे। और इसी कारण ये आबीयू का जो है ना विस्तारण बहुत सारा क्षेत्र में इसका हो चुका है। बहुत सारा ऐसी जगह है कि जिसका कि आबीयू का अगर उपयोग करते तो बहुत आसानी पूर्वक वहाँ वो सोल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए हम ये आबीयू का पढ़ते, इसी इसका बहुत सारा विभिन्न क्षेत्र में यूज होता है। इसका उतना डिटेल यहाँ पे अब नहीं बताएंगे, वो पार्ट 1 में जाइएगा तो इसका बहुत विस्तारण रूप मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को हम 12th का एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी आप लोग को जो बुक है बिहार बोर्ड का, वो आप लोग को बताएंगे। उसके अलावा हम नोट्स भी आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आपको अदर राइटर का क्वेश्चन भी मिलेगा, या आईआईटी का या एनडीए का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग को वीडियो बनेगा। तो अभी प्रॉपरली आप लोग को 12th के फाउंडेशन बैच, जो कि प्रॉपरली बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो ये आप लोग को इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए हम आबीयू का उपयोग करते हैं। अब देखिए आबीयू होता कैसे है, आबीयू कैसे बना। तो अब देखिए जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि राम मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद ये क्या क्या, कलम लिया, क्या लिया, कलम लिया, और क्या, कुछ कलम खरीदा, तो कलम कितना, 5 खरीदा, कुछ किताब खरीद लिया, किताब खरीद लिया, क्या क्या, किताब खरीदा, किताब मान चलिए 10 खरीद लिया। उसके बाद सीता भी मार्केट गया। यानी तो इस पे भी अगर बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 कलम, राम ने कितना, 5 कलम खरीदा और 10 किताब खरीदा। इसी का अगर आप अगर बड़ी कॉस्ट 5 10 बड़ी कॉस्ट के अंतर्गत अगर रख देते हैं तो यही क्या हो जाएगा, आबीयू हो जाएगा। यानी तो अगर आप इसको, जैसे कि सीता, राम 5 कलम खरीदा, किताब 10 खरीदा, उसके बाद सीता मार्केट गया तो सीता भी क्या किया, 3 कलम खरीद लिया, 5 किताब खरीद लिया।
तो इसका मैट्रिक्स बनाइएगा। तो हम ये पूरे को अगर दर्शाते हैं तो 5 10 3 5। तो यहाँ से अब देखिए इसको भी छोटी कोष्ट या आप मध्यम, ये तो बड़ी कोष्ट है, आप छोटी कोष्ट के अंदर भी रख सकते हैं 5 10। इसको भी आप छोटी कोष्ट के अंदर भी रख सकते हैं 5 10 3 5। या तो आप छोटी कोष्ट के अंतर्गत रखिए, या तो आप छोटी कोष्ट के अंतर्गत रखिए, या तो बड़ी कोष्ट के अंतर्गत रखिए। ये आव्यूह का संकेत होता है। इसके ये पता चल, जैसे कि राम, यहाँ से ये क्या पता चल रहा, अगर इस रो की बात, अगर इस पंक्ति को, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, इसको क्या जो हमको क्षैतिज रहता है, जो हमको धरती के समान रहेगा, उसको हम पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? पंक्ति। जो हमको क्षैतिज रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं। और यदि हमको यही वर्टेक्स रहता है, इसको हम बोलते हैं, खड़ा जो रहेगा उसको स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हम ये देखें, यहां से अगर ये हम यहाँ किसको दर्शाता है? राम को दर्शाता है। ये राम दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? सीता दर्शाता है। नहीं, ये राम का है। राम जो हमको क्या है? ये आपका कलम है। ये क्या है? किताब। किताब। यहाँ क्या बतला रहा? यहाँ से ये स्पष्ट आपको पता चल रहा है, राम जो है 5 कलम लिया, किताब 10 लिया, सीता 3 कलम लिया, 5 किताब लिया है। यहाँ से ये पता चल रहा है। तो ये आव्यूह जो होता है, आपका मैट्रिक्स जो होता है, ये आपको संख्याओं के क्रम में विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। संख्या या हमको फलन हो जाए, संख्या हो या फलन हो, उसके क्रमीय विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। क्रमीय विन्यास का अर्थ ये हुआ कि आप एक पंक्ति में वो सजा हुआ रहेगा, या तो हमको स्तंभ में सजा हुआ रहेगा एक रो में। उससे ये पता, जैसे कि अगर राम का हमको पता करता, राम के इससे स्पष्ट ये पता चल रहा, पहला पंक्ति जो है वो राम जो है, राम का है, जो कि आपको 5 कलम है, 10 किताब है। अगर सीता की बात करें तो 3 हमको कलम है, 5 किताब है। या अगर इस चो से अगर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ में भी पता चल रहा। तो ये हमको हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो हमको वर्टेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। या हम इसमें अदरवाइज और लिख रहे हैं, जैसे कि राधा ले लेते हैं। तो राधा, सपोज दैट हम राधा जो हमको 10 कलम ले लिया, अति 6 कलम ले लिया, 7 किताब ले लिया। या इसके अलावा और कुछ और बैग भी ले सकते हैं, या अदरवाइज और भी कुछ ले सकते हैं। यानी इसी को दर्शाइए, अगर इसी को अगर दर्शाइएगा ऐसा, इसको बड़ी कोष्ट के अंतर्गत 5 10 3 5 6 7। ये आपका क्या हो गया? ये आप किसको दर्शा रहा है? ये आपका, अगर इधर से चलिएगा तो ये हमको राम की किताब और कलम बता रहा है। अगर ये हमको बतलाएगा तो ये सीता की, ये क्या? राधा को गया। या तो आप बड़ी कोष्ट के अंतर्गत रखिए, या तो आप छोटी कोष्ट के अंतर्गत रखिए। ये आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। इसी में जो ये पहला होता है, ये जो क्षैतिज रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या? पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे, इंग्लिश में रो बोलेंगे। इसको कैपिटल R से हम दिखाते हैं। ये कैपिटल R1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, दूसरा पंक्ति हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा पंक्ति हो जाएगा। अगर वर्टेक्स की बात करें, खड़ा खड़ी कैसे बात करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्तंभ। क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते, क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, जिसको कि C1 कैपिटल C से C1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आव्यूह जो होता है, आव्यूह उसको कहते हैं जो संख्याओं या फलनों के क्रम में विन्यास को
क्रम में विन्यास को हम क्या कहते हैं, हम आव्यूह कहते हैं। जो एक क्रम में हो, क्या हो, आयताकार क्रम में व्यास मतलब कि आयत के रूप में हो या तो वर्ग के रूप में। यहाँ देखिए ये आपको आयत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जितना पंक्ति है उसका स्तंभ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और इस कोना पे जो लिखते हैं, यहाँ पे इस कोना पे आपको जो लिखा जाता है, यहाँ पे जो लिखते हैं हम, यहाँ पे तो यहाँ पे हम कोटि लिखते हैं, जो कि हमको क्या होता है, कोटि लिखते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब कोटि जो होता है वो क्या होता है, कोटि जो हम लिखते हैं तो पहले पंक्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं। कोटि को हम ऐसे m/n भी लिखते, क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं, जो कि m जो होता है पंक्ति होता है, m को हम क्या बोलते हैं, m को हम पंक्ति बोलते हैं। यहाँ पर दर्शा देते हैं। कोटि जो होता है आपका, कोटि जो होता है, कोटि को इंग्लिश में हम ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर को हम जो लिखते हैं ये आपका m/n होता है, इसको गुना नहीं पढ़ते, इसको बाय बोलेंगे, ये गुना का संकेत, ताकि हमको इससे ये स्पष्ट होता है कि हमको पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है, क्या है, पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना। m जो होता है, m पंक्ति को बतलाता है, इसको बतलाता है पंक्ति को, n जो होता है वो स्तंभ को बतलाता है, किसको बतलाता है, स्तंभ को बतलाता है। मतलब कि पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या क्या होता है, या पंक्ति की संख्या को बतलाता है, ये n जो होता है स्तंभ की संख्या को बतलाता है, क्या बतलाता है, m जो होता है पंक्ति की संख्या, और n जो होता है स्तंभ की संख्या। यहाँ पर m जो होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति का संख्या, n जो होता है वो स्तंभ की संख्या, क्या होता है, m जो होता है पंक्ति की संख्या, n जो होता है स्तंभ की संख्या को बतलाता है। जो हमको क्षैतिज होता है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो हमको खड़ा होता है उसको हम स्तंभ बोलते हैं। आपको फर्स्ट टाइम बताया आव्यूह जो होता है, आव्यूह का जो उपयोग हुआ, जो कि हमको इक्वेशन को सॉल्यूशन कर, किसको सॉल्यूशन करने में, इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए हम आव्यूह का उपयोग करते हैं। और इक्वेशन तैयार कैसे होता है, जो कि आप लोग को जैसे कि ये देखिए बता रहे हैं, जो कि राम, जैसे कि हम राम की बात करें, राम मार्केट गया तो 5 कलम खरीद लिया, 10 किताब खरीद लिया, इसको हम एक बॉक्स के अंतर्गत इसको रख देते हैं, तो ये हमको आव्यूह हो गया। अगर इसी को हम x और y के साथ अगर लिख देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। या सीता की बात करें, सीता 3 कलम लिया, 5 किताब लिया, तो ये दोनों मिलाकर अगर बॉक्स के अंदर रखते हैं तो ये हमको ये आव्यूह हो गया। अगर इसी को x और y के साथ लिखेंगे तो हमको समीकरण बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए आज यहीं तक आप लोग को, नेक्स्ट आप लोग को लेक्चर में इससे आगे के बताएंगे। आप लोग का पर डे का वीडियो आधा घंटा या 45 मिनट का रहेगा। आप लोग को पर डे क्लास आज से चालू हो गया है, जो कि 2026 में जो एग्जाम देगा उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपका कोई और दोस्त भी है तो उसके पास भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और फाउंडेशन फुल पढ़ाया होगा, जो आपका होता है ऑफलाइन में जैसे पढ़ाया होता है वैसे आप लोग को ये ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।